Hello, all the BCA students. I'm your teacher Khalid. तो जैसे कि BCA सेकेंड ईयर आज हमने जो हमारा टॉपिक डिस्कस किया था आज सुबह जो था मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ये इसका मैं आपके सामने एक शॉर्ट नोट तैयार करके मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये जो शॉर्ट नोट है वो इस तरह से इसके अंदर मैंने आपको बताया है। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग क्या है? मल्टी लेवल एल्गोरिदम प्रोसेस के विभिन्न समूह हैं, ग्रुप्स हैं, जो कि क्लासिफाई किए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप प्रोसेस को फोरग्राउंड फोरग्राउंड मतलब कि जो आगे होता है, या इंटरएक्टिव तथा बैकग्राउंड या बैच प्रोसेसेस में व्यंकित किया जा सकता है। ये जो हमारे जो भी शेड्यूलिंग्स जो होती है, ये चार समूह के अंदर बाइफरकेट किए हुए हैं। चार समूह के अंदर अलग अलग जगह पर उसको सेट किया है, जहां पर इंटरैक्टिव प्रोसेस एग्जीक्यूट करने में शॉर्ट रिस्पांस टाइम की आवश्यकता होती है। जिसके अंदर जो भी इंटरैक्टिव प्रोसेसेस है उसको चालू करने के, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए शॉर्ट रिस्पांस टाइम की आवश्यकता होती है। वहीं बैच प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए अ, अवसर वहाँ लॉन्ग रिस्पांस टाइम की ज़रूरत होती है। अत्यंत आप अपने अपने ढंग से शेड्यूल करने की आवश्यकता होती है। इनको अपने अपने अकॉर्डिंगली जो जितना जितना टाइम ले रहा है उसके हिसाब से उसे शेड्यूल किया जाता है। इसके अतिरिक्त फोरग्राउंड प्रोसेसेस की प्रायोरिटी बैकग्राउंड प्रोसेसेस से हाई होती है। जो फोरग्राउंड मैंने जैसे आपको समझाया था कि जो फोरग्राउंड जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो आपको लिख के दिया है। मल्टी क्यू शेड्यूलिंग जो एल्गोरिदम्स है वो रेडी क्यूज, जो भी प्रोसेस है जो रेडी क्यू में रहते हैं उसको अलग अलग क्यूज में विभाजित किया जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक क्यू, जो भी एक भी क्यू है, में प्रोसेस को उनके साइज, प्रायोरिटी तथा टाइप के आधार पर स्थायी रूप से परमानेंटली उसको असाइन कर दिया जाता है। प्रत्येक क्यू के अपने अपने शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। जैसे जो भी आपकी क्यू है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं जो भी उसको इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप इंटरेक्टिव फोरग्राउंड प्रोसेसेस वाले क्यू, जो इंटरेक्टिव फोरग्राउंड वाले जो क्यूज होते हैं वो राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी एल्गोरिदम्स होती है उसके अंदर क्या होता है कि क्यू के अंदर वो टाइम स्लाइस कर लेते हैं। जैसे दो दो मिली सेकेंड्स का हर एक जो भी प्रोसेस है उसके बीच के अंदर वो टाइम स्लाइस करके उसको एक को सेट पूरा उसके हिसाब से उसको शेड्यूल को सेट कर देते हैं। उसमें किस एल्गोरिदम का यूज होता है? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम द्वारा किया जाता है। जबकि बेंच प्रोसेसेस यानी बैकग्राउंड प्रोसेसेस के लिए क्यू जो होती है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम पर आधारित होती है। ठीक है, ये देखिए मैंने ग्राफ बनाया है। ये देखिए ये है सिस्टम प्रोसेसेस। जो भी सिस्टम प्रोसेसेस होते हैं वो हाई प्रायोरिटी के प्रोसेसेस होते हैं। तो वो कौन से, वो किसके ऊपर काम करते हैं? राउंड रॉबिन एल्गोरिदम्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये स्केड्यूलर है और ये स्विच जो मेन है और ये आपका सीपीयू है। ठीक है, तो और ये वाले जो इंटरेक्टिव हैं ये भी राउंड रॉबिन पे ही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि सारे हाई प्रायोरिटी के प्रोसेसेस हैं। और जो हमारे ये बैच प्रोसेसेस होते हैं, बैच प्रोसेसेस कौन से होते हैं? जो कि ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको बैच प्रोसेसेस में डालते हैं और उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो एल्गोरिदम होता है उसको इम्प्लीमेंट करके उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले चित्र में स्पष्ट रूप से क्यू को प्रोसेस अपने अपने शेड्यूल द्वारा शेड्यूल किया जाता है, परंतु इन सभी क्यूज को मैनेज करने के लिए एक खास तरीके की आवश्यकता होती है। जैसे कि प्रत्येक क्यू को एक टाइम प्रदान करना जिसमें वह क्यू अपने प्रोसेस को शेड्यूल कर सके। ठीक है, इसकी संभावना ये है कि हाई प्रायोरिटी वाले क्यूज को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाए। जैसे बैच क्यू को प्रोसेस तब तक एग्जीक्यूट करना प्रारंभ करें जब तक कि सिस्टम प्रोसेस तथा इंटरेक्टिव प्रोसेस के क्यू के प्रोसेसेस पूरी तरह एग्जीक्यूट होकर क्यू खाली ना हो जाए। यदि बेंच प्रोसेसेस के रन करते समय कोई इंटरेक्टिव प्रोसेस रेडी क्यू में प्रवेश करता है तो वो बैच प्रोसेस प्री प्रीएम्प्टेड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे भी कोई भी जो इंटरेक्टिव प्रोसेस है वो रेडी क्यू के अंदर जैसे ही आता है तो क्या होता है कि जो भी बैच प्रोसेसेस चल रहे हैं वो बैच प्रोसेसेस वहीं पर
प्रीएम्प्टेड हो जाते हैं, मतलब कि वो वहाँ पर रुक जाते हैं और जो सबसे पहले इंटरेक्टिव जो प्रोसेसेस है उनको वहाँ पर जगह मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये सारे के सारे जो मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलर्स हैं वो उस तरह से काम करते हैं। तो ये वाला मैंने आपको एक शॉर्ट नोट बना के दिया जो हमने आज की क्लास के अंदर टॉपिक डिस्कस किया था उसके बारे के अंदर। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें, अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कल की क्लास में फिर से पूछें। थैंक यू सो मच।